वेलकम दोस्तों, आज मरुद्राग चैनल में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का नया टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं, बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म हम पढ़ लिए थे और अब बौद्ध धर्म हम शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म की कैसी परिभाषा है और 6ठी शताब्दी में इसने कैसे प्रगति की थी। जो ब्राह्मण धर्म, जो हिंदू धर्म में की जो कमियों को दूर करने के आधार पर यह बौद्ध धर्म प्रगति आई थी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म कहते हैं उसे, महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी वन में, यानी कपिल वस्तु जगह थी लुम्बिनी वन में, जो रोहिणी नेपाल में, जो वर्तमान में रोहिणी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। और पिता एक सुधोधन, यानी पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्य के राजा थे। और माता महामाया थी, महामाया थी जो कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी, जिनकी महामाया जो बचपन में उनकी गुजर गई थी। और बचपन का नाम महात्मा गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, जो गोत्र थे। महात्मा बुद्ध का जो गोत्र लगाते वो गौतम थी। और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था भी उनकी मौसी ने किया था, फिर उनके महाप्रजापति गौतमी थी। फिर महात्मा बुद्ध का जन्म 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा नामक पुत्री लड़की से। और उनके पुत्र जन्म हुआ था फिर पुत्र जन्मा राहुल। और 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के जो साथी थे, जो इसे चन्ना नाम था, उसे महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे जो अल्लाह कालाम थे और महात्मा बुद्ध अल्लाह का नाम पर थे। और उन महात्मा बुद्ध ने जो घर से निकले थे महापरिवार के 29 वर्ष की आयु में, तो अनुमा तट नदी के तट पर गए थे और साधु वेशभूषा में मुंडन करवा के तपस्या करने लगे, तो सत्य की खोज में। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा पर 35 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा पर बोध गया, यानी आज बोध गया। और पुराने टाइम में गया था, जो उसमें उरुवेगला था उस राज्य में, जो वो बिहार में, जो वर्तमान में कहाँ है, बिहार में बोध गया में पुनपुन नदी यानी निर्जना नदी पर। आज वर्तमान में है निर्जना नदी नाम है, और प्राचीन काल में पुनपुन नदी नाम था, जिसे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और पुनपुन नदी यानी निर्जना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। फिर महात्मा बुद्ध की ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपतन वाराणसी, यानी सारनाथ वाराणसी में, ऋषिपतन गांव वाराणसी राज्य में सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे पंचवर्गीय कहा जाता था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की घटना कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली थे। और महात्मा बुद्ध की धर्म प्रचार स्थल, महात्मा बुद्ध के जो धर्म प्रचार के स्थल थे, उन्हें अलग अलग महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार किए थे। शाक्य, काशी, मगध, अंग, पल्लव, वाजी, कौशल राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो महाजनपद थे, उनमें प्रचार किए थे महात्मा बुद्ध ने। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का जीवन का अंत, यानी उनके महापरिनिर्वाण हो गया था, जिसे मृत्यु कहते हैं हम, जो 483 ईसा पूर्व में, यानी 80 साल की आयु में ही वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर यूपी में वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा में उनका मृत्यु हो गई, यानी वो यूपी में बोध गया, बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। और कुशीनगर यूपी यानी कसिया गांव में कुशीनगर यूपी में उन्हें महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मृत्यु होगी। इस मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है, अलग अलग नाम से उनकी ज्ञान स्थल को यानी महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। तो दोस्तों, ये बुद्ध की जीवनी थी। आगे हम बुद्ध के जो बौद्ध संगीति हुए थी, उनके बारे में बौद्ध प्रचार कैसे हुआ था, बौद्ध प्रचार कैसे लुप्त हो गया धीरे धीरे, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।